ओम नमः सिद्धेभ्यः। आज अपन जानेंगे, आज अपन समझेंगे कि आदमी अदब से बोलना सीख जाए। आदमी बोलने की कला यदि सीख जाए, आदमी यदि बोलने की कला सीख जाए तो दिलों पर राज करना सीख जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार कहा गया है कि माँ से निकला हुआ बच्चा, जवान से निकला हुआ शब्द और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता है, ऐसे ही हमारे मुख से निकला हुआ शब्द कभी वापस आता नहीं है। यदि ऊंचा उठना चाहते हो जीवन में तो ऊंचे शब्दों की पहचान करिए, ऊंचे शब्दों का इस्तेमाल करिए। हमारे ऊंचे शब्द ही व्यक्ति को ऊंचाइयों को देता है। जैसे जैसे हमारे शब्द होते हैं वैसे वैसे हमारी व्यक्ति की पहचान, व्यक्ति का व्यक्तित्व दो चीज़ों से ही बना करता है, या तो उसके बोलने से या उसके भोजन से। व्यक्ति का व्यक्तित्व दो चीज़ों से पहचान लिया जाता है कि जब वो बोलता है तो उसके बोलने के शब्द इतने मीठे होना चाहिए तो उसका व्यक्तित्व पता चलता है कि ये बहुत अच्छे ऊंचाइयों को जाने वाला है। और यदि कोई भोजन करते समय गिद्धता से भोजन करे तो उसकी गिद्धता से समझ में आता है। कोई मचा मचा करके भोजन को करता है और कोई शालीनता के पूर्वक भोजन करता है। इन दो चीज़ों से व्यक्ति की व्यक्तित्वता महान पता चलती है। तो दिलों में ये जगह है, दिलों में यदि जगह बनाना है तो हमें शब्दों का चयन करना है। दिलों पर राज करना है तो हमारे ऊंचे शब्द, अच्छे विचार, अच्छे भाव के साथ अच्छे शब्दों का उच्चारण होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जिन शब्दों में निष्ठुरता होती है, कोई प्रकार का रस नहीं होता है, किसी प्रकार के उसमें कोई शब्दों में रस महसूस नहीं होता है, निष्ठुर भाषा होती है। और निष्ठुर भाषा व्यक्ति को दुर्गति की ओर ले जाता है। दिलों में जगह ना हथियार से बनती है ना अधिकार से बनती है, बस शब्दों से ही अधिकार मन पर बनाया जा सकता है। यदि हमारे शब्द अच्छे हैं तो व्यक्ति के मन पर अधिकार जमा लिया जाता है। किसी के मन को हथियार से अधिकार नहीं जमाया जा सकता है, ना कि किसी प्रकार का अधिकार जमाया जा सकता है। बस हमारे शब्दों से व्यक्ति के ऊपर अपना राज कर लिया जाता है। कुछ लोग इस प्रकार के शब्द बोलते हैं, इस प्रकार की भाषा बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि उनके पास बैठे रहें, उनसे बात करते रहें, उन्हीं के पास रहना पसंद करते हैं। और कुछ लोग ऐसे शब्द बोल देते हैं जिससे हमें वह सुनने में कठोरता महसूस होती है। शरीर में अच्छा यदि कोई अंग है, शरीर में कोई अच्छा अंग है तो वो है शब्द, जवान। एक तीर जो घाव पैदा नहीं करता है, उस शब्द का एक तीर घाव पैदा कर देता है। और इतना सा ही शब्दों की बात में महाभारत रच गया कि अंधों के अंधे ही होते हैं। एक शब्द कह दिया इतना, और एक शब्द से महाभारत की रच दी। इसलिए शब्द गंदा अंग है, जवान है। और अच्छा बुरा यदि कोई रास्ता है तो हमारे लिए शब्दों का रास्ता जानना जाता है। शब्दों से अच्छा बुरा के जान करके अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए अपना यदि कैरियर बनाना चाहते हैं, कोई कैरियर यदि बनाना है तो आपको बोलना अच्छा आना चाहिए। बोलना जिसके लिए अच्छा आ गया उसका कैरियर हमेशा अच्छा बनता चला जाता है। और जिसके जीवन में बोलना अच्छा नहीं आया तो उसका कैरियर रफ हो जाता है। और दूसरों के दिलों पर राज करना चाहते हो
तो अपनी ज़बान को संभालिए, अपने शब्दों को संभालिए, शब्दों को संभाल करके बोलिए। तो मैं कुछ आज आपके सामने टिप्स देता हूँ, कुछ सूत्र देता हूँ जो आप दूसरे के दिलों पर राज कर सकते हैं। पहला सूत्र है आपके जीवन में कि वाणी आपकी प्रभावशाली होना चाहिए। जो आपके शब्द हैं, विचार हैं, वो इतने प्रभावशाली होना चाहिए कि जो लोगों के दिलों को पर राज कर ले, आप चहेते बन जाएं और आप इतने अच्छे चुनिंदा शब्द बोलें कि एक एक शब्द इतना अच्छा होना चाहिए जो आपके जीवन को प्रभावित कर सके, लोगों के जीवन को प्रभावित कर सके, लोगों को बदलने में वह कार्य कर सके। इसलिए आपका वाणी प्रभावशाली होना चाहिए, वाणी में निष्ठुरता नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों के शब्द ऐसे होते हैं जो निष्ठुर होते हैं, कोई प्रकार का रस उनमें नहीं होता है और ऐसे निष्ठुर शब्द बोल देते हैं जिससे उसमें किसी प्रकार का रस प्राप्त नहीं होता है। दूसरा है सिद्ध वाणी, संतों की तपस्या की तरह हमारे जो शब्द हों वो शब्द संतों की वाणी की तरह होना चाहिए। सिद्ध वाणी, हमारे शब्द भी इतने अच्छे शब्द होना चाहिए जैसे एक तपस्वी के शब्द होते हैं, एक संत के शब्द होते हैं। संत जिस प्रकार की साधना करके अपनी तपस्या से उन शब्दों को इतना विचारणीय कर लेते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा, देखा होगा कि एक सामान्य व्यक्ति जब कोई चर्चा करता है, एक कोई बात करता है तो उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन संत जब बात करते हैं, संत कोई बात करते हैं तो उस पर प्रभाव पड़ता है, उसके जीवन में बदलाव आता है। ऐसे संत जैसी तपस्या हमारे जीवन में वो शब्दों की होना चाहिए। तीसरा है एक सामान्य वाणी बोलिए। सामान्य वाणी में जिसमें जैसे अपन घर में परिवार में बात करते हैं तो अपन बात किसी को बुलाते हैं तो डायरेक्ट नाम लेकर के बुलाते हैं। अपन से बड़े वालों के सामने शब्द अदब से बोलना सीखिए। अदब से बोलने का मतलब है आप अपने बड़े वालों से श्री लगा करके, जी लगा करके बात करें। और जी और श्री शब्द हमारा एक सामान्य शब्द है। जब हम घर में परिवार में कोई जी शब्द लगा करके बोलते हैं, मम्मी जी, पापा जी, और जब जी लगा करके शब्द बोलते हैं तो उससे उसका व्यक्तित्व भी बनता है। हमारा व्यक्तित्व तभी बन सकता है जब हमारे सामान्य वाणी, जो बोलने की वाणी है, जो प्रचलित में वाणी आ रही है, प्रतिदिन जो हमारे शब्दों में आ रहा है, वो शब्द भी एक शालीनता के शब्द होना चाहिए और इस शालीनता के शब्दों को प्रभावशाली होना चाहिए। और वाणी के साथ आपके सत्य विचार आना चाहिए। वाणी के साथ यदि हमारे सत्य विचार आ जाएंगे तो निश्चित हमारी वाणी प्रभावशाली, और ऐसी वाणी बोलिए कि दूसरों को वह घाव का काम ना करे। एक वाणी वो होती है जो लोगों को घाव का काम कर देती है और एक वाणी वो जो होती है जो दुआ का काम भी करती है। तो हम अपनी वाणी को इतना प्रभावशाली बनाएं कि लोग उसके लिए सुनने के लिए लालायत हों। आपकी वाणी का कोई उपहास ना उड़ाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग अपने शब्दों का उपहास बना देते हैं, लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। तो आप इतना कम बोलिए, जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा शब्द प्रभावशाली रहेगा। जितना ज़्यादा अधिक बोलेंगे उतना हमारा शब्द प्रभावशाली नहीं होता है। इसलिए आज आपके जीवन में आदमी अदब से बोलना सीखे तो निश्चित है दूसरे के दिलों पर राज करना सीख जाएगा। दूसरों के दिल पर राज करना है तो हम अपनी वाणी को प्रभावशाली वाणी बनाएं। इसी मंगल भावना से ओम शांति।